हेलो दोस्तों, वृंदा ऑनलाइन स्टडी क्लासेस में एक बार फिर मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। दोस्तों, यह वीडियो टीजीटी, पीजीटी और जीआईसी और एलटी गेट प्रवक्ता की तैयारी कर रहे छात्र जिनका विषय पॉलिटिकल साइंस है, उनके लिए यह बहुत ही उपयोगी वीडियो है, क्योंकि पॉलिटिकल साइंस में जो प्रश्न आते हैं वह अधिकांशतः राजनीतिक चिंतक से संबंधित होते हैं। पॉलिटिकल साइंस में जो भी हम पिछले वर्ष के पेपर देखे हैं, उसके जो भी प्रश्न होते हैं लगभग 40% सिर्फ राजनीतिक चिंतक से ही आते हैं। अगर हमने राजनीतिक चिंतक को नहीं पढ़ा और सिर्फ वन लाइनर प्रश्नों पर ही फोकस किया तो आधे से अधिक प्रश्नों को गलत करके आते हैं। एक बार पहले राजनीतिक चिंतकों को पढ़ लीजिए, फिर उस पर बेस्ड वन लाइनर प्रश्न को करिए, फिर आप खुद ही महसूस करेंगे कि आप बिल्कुल सही दिशा में जा रहे हैं। ज़्यादा बातें न करते हुए आइए हम शुरू करते हैं आज का यह वीडियो। आज के चैप्टर में हम कौटिल्य को पढ़ेंगे। कौटिल्य में सप्तांग सिद्धांत, 60 गुण्य नीति, विदेश नीति आदि परीक्षा उपयोगी टॉपिक को कवर करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का यह वीडियो। आचार्य विष्णुगुप्त कौटिल्य। राजा के लिए प्रजा के सुख से भिन्न आपका कोई सुख नहीं है। प्रजा के सुख में ही उनका सुख है। राजा के लिए उन्होंने कहा है कि राजा के लिए प्रजा के सुख से भिन्न अपना कोई सुख नहीं है और प्रजा के सुख में ही उनका सुख है। यह आचार्य कौटिल्य का राजा के विषय में कथन है। अंतरिक्षी, त्रयी, वार्ता और दंड नीति के 4 विधाएं हैं, क्योंकि विधा वह है जिसमें धर्म अर्थ का परिज्ञान और सिद्धि हो, किंतु उसमें दंड नीति सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि अन्य विधाओं का मूल दंड नीति में ही है। संपूर्ण सांसारिक जीवन दंड नीति पर ही आश्रित है। यह भी कथन कौटिल्य का है। कौटिल्य शासन कला तथा कूटनीति का महान प्रतिपादक। कौटिल्य को शासन कला तथा कूटनीति का महान प्रतिपादक कहा जाता है। भारत एक प्राचीन गौरवमय देश है, जिसमें सदियों तक विश्व गुरु रहने का सौभाग्य प्राप्त है। सूर्य सदैव पूर्व में उदय होता है और ज्ञान का सूर्य भी पूर्व से ही उदय हुआ था। अर्नेस्ट वार्कर का यह आरोप सही नहीं है कि भारत का प्राचीन काल राजनीतिक चिंतन की दृष्टि से मरुभूमि है। मतलब प्राचीन काल में जो राजनीतिक चिंतन की दृष्टि से मरुभूमि मतलब रेगिस्तान के समान है, और प्राचीन भारत ने विश्व का केवल अध्यात्म दर्शन ही दिया। उन्होंने कहा कि प्राचीन भारत जो है वह विश्व को सिर्फ आध्यात्मिक दर्शन ही दिए हैं। 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में कौटिल्य के अर्थशास्त्र की खोज ने इस मत का पूर्णतया खंडन कर दिया। तो 20वीं शताब्दी में कौटिल्य के जो अर्थशास्त्र पुस्तक है, इसकी खोज है, उसके बाद इस मत का पूर्णतः खंडन कर दिया गया। इसने यह सिद्ध कर दिया कि प्राचीन भारत केवल अध्यात्म में ही नहीं अपितु समाज दर्शन में भी किसी प्रकार से पीछे नहीं था। प्राचीन भारत के राजशास्त्रियों में कौटिल्य का स्थान बहुत ऊंचा है। उसे कूटनीति तथा शासन कला का सबसे महान प्रतिपादक कहा जाता है। सार्ट टोल के अनुसार प्राचीन भारत की राजनीतिक विचारधाराओं में सबसे अधिक ध्यान देने योग्य कौटिल्य की ही विचारधारा है। कौटिल्य का अर्थशास्त्र भारतीय रचनाओं में राजशास्त्र का सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ है। भारत की जो भी रचनाएं हैं, उसमें राजशास्त्र संबंधी सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ कौटिल्य का अर्थशास्त्र है। इस ग्रंथ के इतने अधिक महत्व के 4 कारण हैं। यह ग्रंथ क्यों इतना महत्वपूर्ण है, इसके कुल 4 कारण हैं। पहला देखिए, कौटिल्य के एक यथार्थवादी विचारक है। अब यही पूछता है कि कौटिल्य कैसे विचारक थे, तो कौटिल्य कैसे विचारक हैं? यथार्थ। आप चाहें तो जो अंडरलाइन हम कर रहे हैं, इसको आप नोट भी कर सकते हैं। तो कौटिल्य एक यथार्थवादी विचारक और व्यवहारिक राजनीतिज्ञ था। उसने ऐसी समस्याओं के विषय में लिखा है जिनका व्यक्तियों, विशेष रूप से सार्वजनिक क्षेत्र में काम करने वाले व्यक्तियों को अपने व्यवहारिक जीवन में वस्तुतः सामना करना पड़ता है। दूसरा है कि प्राचीन भारत में सामान्यतः यह परंपरा प्रचलित थी कि राजनीति की विवेचना से धर्म का एक अंग मानकर की जाती है, लेकिन कौटिल्य इस परंपरा से हटकर राजनीति पर स्वतंत्र रूप से अर्थात उसे धर्म से पृथक करके लिखा है। फिर से देखते हैं,
प्राचीन भारत में सामान्यतः यह परंपरा प्रचलित थी कि राजनीति की विवेचना उसे धर्म का एक अंग मानकर की जाती थी। मतलब राजनीति की जो विवेचना है उसे भी धर्म का एक अंग मानकर ही किया जाता था। लेकिन कौटिल्य ने इस परंपरा से हटकर राजनीति पर स्वतंत्र रूप से अर्थात उसे धर्म से पृथक करके लिखा। कौटिल्य का अर्थशास्त्र राजनीतिक विषयक सभी ग्रंथ और विचारों का संग्रह तथा सार है। कौटिल्य ने न केवल राजनीतिक विचारकों का प्रतिपादन किया वरन अपने व्यवहारिक कार्यों के आधार पर अपने देश को सुदृढ़ एवं केंद्रीकृत शासन प्रदान किया, जैसा कि अब उसके पूर्व कभी भारतीयों ने नहीं किया जाना था। भारत में कौटिल्य के पूर्व राजनीतिक बुद्धिमत्ता तथा शासन कला के सिद्धांत अस्पष्ट रूप से इधर उधर बिखरे हुए थे। कौटिल्य ने इन सिद्धांतों को एक स्थान पर एकत्रित कर शासन कला के एक पृथक और विशिष्ट विज्ञान की रचना करने का कार्य किया। इस दृष्टि से कौटिल्य को शासन कला तथा कूटनीति का सबसे महान प्रतिपादक कहा जाता है। इस दृष्टि से ये बहुत इम्पोर्टेंट, इस दृष्टि से कौटिल्य को शासन कला तथा कूटनीति का सबसे महान प्रतिपादक कहा जाता है। आइए थोड़ा सा कौटिल्य के जीवन परिचय के बारे में भी जान लेते हैं। जीवन परिचय। भारत के महान कूटनीतिज्ञ कौटिल्य के जीवन के संबंध में प्रामाणिक सामग्री का बड़ा शोचनीय अभाव है। उसके बहुमुखी व्यक्तित्व के समान ही उसके नाम ही अनेक रहे हैं, जिनमें 3 अधिक प्रसिद्ध हैं। पहला है विष्णुगुप्त, कौटिल्य और चाणक्य। यह तीनों कौटिल्य का ही नाम है। वास्तविक नाम विष्णुगुप्त था। वास्तविक जो नाम था कौटिल्य का वह विष्णुगुप्त था। उसे कौटिल्य इसलिए कहा जाता है कि उसका जन्म कुटिल नामक ब्राह्मण वंश में हुआ था। तो जिस वंश में हुआ था वह कुटिल नामक ब्राह्मण वंश था, इसलिए कौटिल्य कहा जाता है। उसके पिता का नाम चाणक्य था, इसलिए उसे चाणक्य भी कहा जाता है। वर्तमान समय में विद्वत जगत में उसे कौटिल्य तथा सामान्य जगत में चाणक्य के नाम से जाना जाता है। कौटिल्य मौर्य साम्राज्य की आधारशिला रखने वाले चंद्रगुप्त मौर्य का समकालीन था। हिंदी के कवि तुलसीदास और सूरदास की तरह इनके जन्म स्थान के संबंध में भी मतभेद है। बौद्ध ग्रंथ उनकी जन्मभूमि तक्षशिला मानते हैं। बौद्ध ग्रंथ में उनके जन्म स्थान तक्षशिला माना गया है और जैन ग्रंथ के अनुसार उनकी जन्मभूमि मैसूर राज्य का श्रवणबेलगोला प्रदेश है। यह जैन धर्म के अनुसार। इसके अलावा कुछ विद्वान इनका जन्म स्थान नेपाल की तराई प्रदेश को भी मानते हैं। इनका शिक्षा दीक्षा नालंदा विश्वविद्यालय में हुई। इनकी जो शिक्षा दीक्षा है वह नालंदा विश्वविद्यालय में। उस समय उत्तरी राज्यों का केंद्र मगध राज्य था, जिस पर नंद वंश का शासन था। इसका अंतिम शासक महापद्मा नंद था। ये एक कथा के अनुसार कथा इस प्रकार है कि इसके प्रधानमंत्री शकटार इससे नाराज थे। राजा ने एक दिन कुछ ब्राह्मण निमंत्रित करने का कार्य शकटार को सौंपा। शकटार ने एक दिन इस काले शिखाधारी चाणक्य को पैरों में चुभ जाने पर कांस नामक घास को डालकर समूल नष्ट करते देखा था। अतः वह कौटिल्य को निमंत्रण दे आया और उसे सबसे ऊंचा अलग आसन दिया। कौटिल्य का रंग देखकर महापद्मानंद ने उसे अपमानित किया, तो कौटिल्य ने उसी समय शिखा खोलकर प्रण किया था कि जब तक नंद वंश का नाश नहीं कर लूँगा, शिखा नहीं बांधूंगा। कौटिल्य का अर्थशास्त्र के रचना काल के संबंध में विद्वानों में पर्याप्त मतभेद है। कीथ, जॉली और विंटरनिच आदि विद्वान कौटिल्य के अर्थशास्त्र को ईसा की 3री शताब्दी का ग्रंथ मानते हैं, परंतु डॉक्टर श्याम शास्त्री, जिन्होंने सर्वप्रथम कौटिल्य के अर्थशास्त्र की पांडुलिपि उपलब्ध करके उसका अनुवाद अंग्रेजी में अनुवाद किया, डॉक्टर काशी प्रसाद जायसवाल, पाश्चात्य विद्वान फ्लीट स्मिथ, गणपति शास्त्री और
M.N. लॉ और D.R. भंडारकर आदि अनेक विद्वान कौटिल्य के अर्थशास्त्र को मौर्यकालीन 3री शताब्दी ईसा पूर्व की रचना मानते हैं। वास्तव में यह द्वितीय मत ही प्रामाणिक है। वस्तुतः अर्थशास्त्र के मूल रचयिता चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु मंत्री विष्णुगुप्त या कौटिल्य ही हैं। यह मौर्यकालीन रचना ईसा से 3री शताब्दी पूर्व की है। कौटिल्य ने अपने ग्रंथ में अर्थ एवं अर्थशास्त्र की संक्षिप्त परिभाषा दी है। उनके अनुसार मनुष्य को जीविका और जिस भूमि पर वे रहते हैं वे दोनों ही अर्थ हैं। अतः वह शास्त्र अर्थशास्त्र है जिसमें मनुष्यों वाली भूमि के लाभ और उसका पालन करने के उपायों का वर्णन किया गया है। अर्थ एवं अर्थशास्त्र के इस व्यापक अर्थ को ग्रहण करते हुए कौटिल्य ने अपने ग्रंथों को अर्थशास्त्र नाम दिया। अतः वह शास्त्र अर्थशास्त्र है जिसमें मनुष्य वाली भूमि के लाभ और उसका पालन करने वाले उपायों का वर्णन किया गया है। अर्थ एवं अर्थशास्त्र के इस व्यापक अर्थ को ग्रहण करते हुए कौटिल्य ने अपने ग्रंथ को अर्थशास्त्र का नाम दिया। अर्थशास्त्र धन संग्रह के उपायों का अध्ययन नहीं करता है। इसके नाम के अनुसार अर्थशास्त्र धन संग्रह करने के उपायों का वर्णन नहीं करता है, वरन विभिन्न उपायों द्वारा प्राप्त की गई भूमि में सुव्यवस्थित स्थापित करने तथा मनुष्यों के भरण पोषण के उपायों का वर्णन करता है। इस प्रकार अर्थशास्त्र में शासन व्यवस्था का पूर्ण विवेचन किया जाता है। अर्थशास्त्र में शासन व्यवस्था का ही पूर्ण विवेचन किया जाता है। कौटिल्य का अर्थशास्त्र राजनीतिक और शासन कला की एक महान रचना है। कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र है वह राजनीति और शासन कला की एक महान रचना है। डॉक्टर अल्टेकर के अनुसार राजनीति शास्त्र के वाङ्मय में अर्थशास्त्र का वही स्थान है जो व्याकरण शास्त्र के वाङ्मय में पाणिनि और के अष्टाध्यायी का है। पाणिनि की भांति ही कौटिल्य ने समस्त पूर्ववर्ती विचारकों को पर्दे के पीछे कर दिया और उनके ग्रंथ धीरे धीरे उपेक्षित व लुप्त हो गए। कौटिल्य ने अर्थशास्त्र के प्रारंभ में ही 4 विधाओं का उल्लेख किया है। प्रथम अन्वीक्षिकी दर्शक और तर्क, दूसरा त्रयी धर्म अर्थ या वेद का ज्ञान, तीसरी वार्ता कृषि व्यापार आदि और चौथी है दंड नीति। शासन कला या राजनीति शास्त्र। अर्थशास्त्र का प्रतिपाद्य विषय प्रमुख रूप से दंड नीति है। अर्थशास्त्र का एक दूसरा नाम दंड नीति भी कहा जाता है। अर्थशास्त्र की रचना गद्य और पद्य दोनों में की गई है। अर्थशास्त्र की जो रचना है वह गद्य और पद्य दोनों भाग में की गई है। इस ग्रंथ में 15 अधिकरण है। प्रथम विनयाधिकरण है में राजा के जीवन और व्यवहार का सामान्य परिचय है। इसके जो 15 अधिकरण उसमें जो प्रथम अधिकरण उसमें विनयाधिकरण में राजा के जीवन और व्यवहार का सामान्य वर्णन है। दूसरे अन्यक्ष प्रचार में राज्य के विभिन्न प्रशासकीय अध्यक्षों के विभागों और कर्तव्यों का वर्णन है। तीसरा धर्मस्थीय के अनुसार अर्थशास्त्र के अनुसार मुकदमे की सुनवाई निर्णय आदि न्यायिक बातों का वर्णन है। चौथा है कंटक शोधन में समाज के मार्ग में बाधा उत्पन्न करने वाले दंड विधान की व्यवस्था है। पांचवें में योगवृत्त में राज्य कर्मचारियों के कर्तव्यों का उल्लेख तथा अराज भक्तों का दंड देने के नियम है। और छठा है मंडल योनि में शत्रु राष्ट्रों को वश में करने के उपाय बताए गए हैं। और 7वें 60 गुण में शत्रुओं के प्रतिकार के उपाय बताए गए हैं। 60 गुण नीति है इनका बहुत ही इम्पॉर्टेंट, उसमें शत्रुओं के प्रतिकार के उपाय बताए गए हैं। 8वें व्यसनाधिकार में राज्य की विपत्तियों के मूल कारण तथा उन्हें दूर करने के उपाय बताए गए हैं। तथा 9वें अभियार्यत कर्म में विजय के लिए प्रस्थान से पूर्व विचारणीय विषयों पर प्रकाश डाला गया है। 10वें सांग्रामिक में विजय के लिए युद्ध संबंधी नियम है। और 11वें में संघवृत्त में संघ राज्यों में फूट डालने की विधियां। और 12वें अवलियस में निर्बल राजाओं द्वारा प्रबल राजाओं के प्रतिकार के उपाय बताए गए हैं। और 13वां भाग है जो दुर्गलोभोपाय
में शत्रुओं के दुर्गों पर विजय प्राप्त करने के उपाय बताए गए हैं। 14वें में औपनिषदक में शत्रु पर विष, जादू टोना आदि का प्रयोग विधि बताई गई है। अंतिम 15वें अधिकरण में अर्थशास्त्र के अर्थ की सामान्य विवेचना है। तो अंतिम जो 15वां अधिकरण है उसी में जो अर्थशास्त्र है उसके अर्थ की सामान्य विवेचना की गई है। कौटिल्य की धारणाएं। राज्य की उत्पत्ति। यद्यपि अर्थशास्त्र में राज्य की उत्पत्ति के किसी सिद्धांत की विधिवत विवेचना नहीं की गई है। राज्य की उत्पत्ति का कोई भी विशेष सिद्धांत का इसमें विधिवत विवेचना नहीं किया गया है, किंतु यत्र तत्र व्यक्ति विचारों के आधार पर कहा जा सकता है कि कौटिल्य राज्य का मूल एक संविदा में देखता है। कौटिल्य राज्य का जो मूल है एक संविदा में देखता है। हाब्स के समान ही उसका विश्वास था कि आदिम काल में जबकि राज्य नहीं था, मानव जीवन घोर कलह और संघर्ष से ग्रस्त था। सर्वत्र अशांति और अव्यवस्था विद्यमान थी और मत्स्य न्याय का बोलबाला था। शक्तिशाली व्यक्ति निर्बलों पर मनमाने अत्याचार करते थे और नग्न हिंसक वृत्ति का अखंड साम्राज्य था। जो शक्तिशाली था वही बलवान समझा जाता था और निर्बलों पर अत्याचार करता था मनमाना। इस यातनामय जीवन से मुक्त होने के लिए मनुष्य ने विवस्वान के पुत्र मनु को अपना राजा चुना। उन्होंने उत्पन्न हुए अन्न का 6वां भाग, व्यापार द्वारा प्राप्त धन का 10वां भाग और स्वर्ण का कुछ भाग कर के रूप में अपने राजा के लिए नियत किया। मनुष्यों ने राजा की आज्ञाओं के पालन की प्रतिज्ञा की और उसके बदले में राजा ने अपने प्रजाजन के धन जन की रक्षा का वचन दिया। इस प्रकार कौटिल्य के जो राज दर्शन है उसमें राज्य की उत्पत्ति में उस संविदा सिद्धांत के दर्शन होते हैं जिसका विशद और व्यापक विवेचन आगे चलकर पश्चिमी विद्वानों हाब्स, लॉक और रूसो के द्वारा किया गया। इस प्रकार टिप्पणी करते हुए श्याम शास्त्री ने कहा, इससे स्पष्ट होता है कि कौटिल्य के काल में सामाजिक अनुबंध के सिद्धांत से मनुष्य अपरिचित नहीं थे। अपने ग्रंथ अर्थशास्त्र में कहीं कहीं कौटिल्य राजा के ईश्वरीय अंश का उल्लेख करते हुए राज्य के दैवी सिद्धांत का भी वर्णन किया है। वह भूल जाता है कि इन दोनों सिद्धांतों में कोई संगति बैठ ही नहीं सकती। उसकी विवेचना में ऐसा प्रतीत होता है कि उसका मूल विश्वास तो संविदा में ही है और वह राज्य के दैवीय मूल की चर्चा तो केवल सर्वसाधारण में राज्य के प्रति भक्ति भावना को दृढ़ करने और राजा में शासन कार्य के प्रति धार्मिक भाव उत्पन्न करने के लिए ही करता है। कौटिल्य के संविदा सिद्धांत में हाब्स के सिद्धांत से बहुत कुछ समानता प्रतीत होने पर भी वह हाब्स के सिद्धांत से मूलतः भिन्न है। लॉक और रूसो की विचारधारा में भी उसकी भिन्नता स्पष्टतया दिखाई दे सकती है। कौटिल्य ने अपने संविदा सिद्धांत के आधार पर न तो राज्य को उतना निरंकुश बनाता है जितना कि हाब्स का लेवियाथन, और न ही उसने इस सिद्धांत का प्रयोग लॉक तथा रूसो की भांति व्यक्ति के अधिकारों तथा लोकतंत्र का पक्ष पोषण करने के लिए किया है। उसके अनुसार प्राकृतिक अवस्था के मनुष्यों ने एक व्यक्ति को राजा इसलिए चुना वह धर्म, अर्थ तथा काम की प्राप्ति और उपभोग में उनकी सहायता करे। उसके अनुसार प्राकृतिक अवस्था में मनुष्य ने एक व्यक्ति को राजा इसीलिए चुना कि वह धर्म, अर्थ तथा काम की प्राप्ति और उपभोग में उसकी सहायता कर सके। यदि राजा इस कर्तव्य का पालन करने में असमर्थ रहता है तो प्रजा को अधिकार है कि वह उसे पदच्युत कर किसी अन्य व्यक्ति को राजा के पद पर नियुक्त कर दे। यदि राजा इस कर्तव्य का पालन करने में असमर्थ है तो प्रजा को अधिकार है कि वह उसे पदच्युत कर दे, पद से हटा दे और अन्य व्यक्ति को राजा के पद पर नियुक्त कर दे। इस प्रकार कौटिल्य की संविदा धारणा अधिक तार्किक, पूर्ण और अपेक्षाकृत निर्दोष है। कौटिल्य का सप्तांग सिद्धांत सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट सिद्धांत है। सप्तांग सिद्धांत, इससे हर बार प्रश्न आते हैं। आज का लास्ट टॉपिक है
भारतीय राजशास्त्र के अंतर्गत मनु, भीष्म एवं शुक्र आदि राजशास्त्रियों के द्वारा राज्य की कल्पना एक ऐसे जीवित जागृत शरीर के रूप में की गई है जिसके 7 अंग होते हैं। यही है सप्तांग सिद्धांत। शरीर के जो 7 अंग होते हैं उसी से कल्पना की गई है। शुक्र नीति में राज्य के इन अंगों की मानव शरीर से तुलना करते हुए इस शरीर रूपी राज्य में राजा मूर्धा, मतलब राजा जो है वो एक शरीर के जो सिर का भाग है वह राजा है, उस राजा उसके समान है। अमात्य आँख है, जो अमात्य होता है वो आँख है। सुहृत है जो कान, कोष मुख है, बल मन है, दुर्ग हाथ है और राष्ट्र पैर है। यह शुक्र नीति के अनुसार है। इन विद्वानों के समान ही कौटिल्य ने भी राज्य को सप्त प्रकृति युक्त माना है। राज्य का ये 7 प्रकृतियां या अंग इस प्रकार हैं: स्वामी, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोष, दंड और मित्र। कौटिल्य ने इन सप्त प्रकृतियों का विशद विवेचन आगे किया है इस प्रकार से। लेकिन आज यह वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा और वीडियो का अगला भाग देखने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो पर बने रहने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।